जय हिंद एवरीवन। तो आज हम टॉपिक करेंगे बुद्धिज्म। आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में, कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, क्या था, सब कुछ। आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे गौतम बुद्ध। देखते हैं गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या था। सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को हम सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जैसे कि सामने लिखा हुआ है, 563 बीसी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, नियर कपिलवस्तु। तो पूछ सकता है आपसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो या तो लुम्बिनी ऑप्शन में होगा या कपिलवस्तु ऑप्शन में होगा। और दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? नेपाल। ठीक है। और ये क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। और एग्जाम में एक बार ये भी पूछा गया था कि क्षत्रिय में कौन सा क्लेन था। इससे भी क्वेश्चन आपका आ चुका है पास्ट में। तो आपको याद रखना है कि क्षत्रिय में क्या थे ये? क्षत्रिय में शाक्य क्लेन से ये बिलोंग करते थे। सिद्धार्थ के फादर का नाम क्या था? पेरेंट्स की बात करें तो फादर का नाम क्या था? शुद्धोधन। और इनकी ममा का नाम क्या था? महामाया देवी। महामाया देवी। कहते हैं कि इनकी लाइफ में चार फेस आए अलग अलग। और इस चार फेस ने इनकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। ये ज्यादा घर से बाहर निकलते नहीं थे। ये राजा के बेटा राजा थे ये। तो एक दिन जब ये घर से बाहर निकले तो इनको अलग अलग फेसेस दिखाई दिए। पहला फेस इनको दिखाई दिया ओल्ड एज का, एक बूढ़े व्यक्ति का जो अपना कार्य खुद से कर रहा था। दूसरा इनको एक सिक पीपल दिखाई दिया, जिसको आइसोलेट करके रखा हुआ था पेड़ के नीचे। और थर्ड इनको एक डेड बॉडी दिखाई दी। और फोर्थ इनको एक तपस्वी दिखाई दिया, जिसको देख के इनको काफी पीस का अनुभव हुआ। तो फोर्थ फेज को ये अडॉप्ट करके फोर्थ फेज को अपनी लाइफ में ये अडॉप्ट करके सोच लेते हैं कि अगर मुझे सोरो से, अगर मुझे दुखों से मुक्ति चाहिए, तो मैं एक पीस की लाइफ जीना चाहता हूं। तो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया किसको? पीस को। ये आगे जाके क्या बने फिर? तपस्वी या बहुत बड़े भगवान बने हमारे। ठीक है। तो ये 29 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना घर को छोड़ दिया था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, एट द एज ऑफ 29 ईयर्स इनकी इनकी शादी भी हो चुकी थी और इनका एक बेटा भी था, राहुल। उसके बावजूद इन्होंने क्या किया? सब कुछ त्याग कर इन्होंने 29 ईयर्स एज में, 29 साल की उम्र में, घर बार छोड़कर ये चले गए तपस्या करने, मेडिटेशन करने, पहाड़ों में जंगलों में भटकने के लिए। ठीक है। और 35 ईयर्स ऑफ एज में इनको एनलाइटमेंट मिलता है, ज्ञान मिलता है। जो इनकी माँ है आपकी महामाया देवी, ये ज्यादा समय सिद्धार्थ के साथ नहीं बिता पाती, क्योंकि कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था उनके उसके अगले ही 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो इनकी रियल मॉम थी महामाया देवी, उनकी डेथ हो गई थी। तो इनको गौतमी स्टेप मदर ने इनको पाल पोस के बड़ा किया था। तो गौतमी से ही गौतम आया है आपका, गौतमी का पुत्र गौतम। और बौद्ध आपका बौद्धि ट्री से आया है, जहाँ पे इनको एनलाइटमेंट मिली थी, ज्ञान मिला था, एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है। आगे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके इवेंट्स जुड़े हुए हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, ये इवेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है। जब गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ, उस इवेंट को बर्थ कहा जाता है। जब ये निकले अपने घर से, हमने देखा ना 29 ईयर्स की एज में निकले ये। और 35 ईयर्स की एज में इनको क्या मिला? एनलाइटमेंट मिला। है ना? 35 ईयर्स। सिंबल भी पूछता आपसे, लोटस, बुल, हॉर्स, बोधि ट्री, जहाँ पे इनको एनलाइटमेंट मिला था। तो बहुत सही बुद्धिज्म आया आपका। व्हील और इनके अलग अलग स्तूपास आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये सब आपको याद रखना कि इन्होंने पहला अपना सरमन कहाँ दिया, फर्स्ट लेक्चर कहाँ दिया था, वो भी देखेंगे आगे। आफ्टर एनलाइटमेंट, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं उसको, निर्वाणा कहते हैं। सब ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे आपके। ठीक है। तो ये आपको इवेंट्स याद रखने हैं गौतम बुद्ध के, और इनके सिंबल भी याद रखने हैं। और इससे क्या जुड़ा हुआ है आपको, ये भी याद रखना है। ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको एनलाइटमेंट मिली है ना, कहाँ मिली थी? गया डिस्ट्रिक्ट, बिहार। वहां पे ऑन द बैंक ऑफ निर्जना रिवर, जिसको आज पहलगू रिवर कहा जाता है आपको, ठीक है। एनलाइटमेंट यहाँ पे मिला था, यहाँ पे किसको? गौतम बुद्ध को, ठीक है। अब एनलाइटमेंट मिलने के बाद कब मिला था? 35 ऑफ ईयर्स एज, 35 साल की उम्र में, है ना। अब एनलाइटमेंट मिलने के बाद, नॉलेज मिलने के बाद, काम होता है नॉलेज को डिलीवर करना, है ना। तो सारनाथ, ये याद रखना, सारनाथ वो जगह है जहां पे इन्होंने अपना पहला क्या दिया? सरमन, मतलब फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे दिया, स्पीच दी यहाँ पे इन्होंने। कहाँ पे पड़ता है ये? वाराणसी, यूपी साइड में आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सारनाथ में पहला लेक्चर दिया था यहाँ पे किसने? गौतम बुद्ध ने, ठीक है। और मैक्सिमम लेक्चर कहाँ दिए? मैक्सिमम लेक्चर इन्होंने कहाँ दिए? शारावती, ये भी कहा है यूपी के अंदर, जहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम ईयर अपने लाइफ के स्पेंड करे, और मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम लेक्चर भी इन्होंने यही दिए थे। कहाँ पे? शारावस्ती के अंदर। तो ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, ठीक है। और इनका लास्ट लेक्चर कहाँ था? कुशीनगर, इसको कुशीनारा भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, कुशीनगर भी कहते हैं। और जहां पे गौतम बुद्ध की डेथ भी हुई थी आपकी, कब हुई थी डेथ? 80 साल की उम्र में, 80 ईयर्स ऑफ एज। 80 साल की उम्र में यहाँ पे गौतम बुद्ध की यहाँ पे क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और लास्ट लेक्चर इनका कुशीनगर में था, उसको कुशीनारा भी कहते हैं। और जहां पे इनका लास्ट लेक्चर भी था और डेथ भी हुई थी, ठीक है। तो ये भी यूपी में है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ। ये पॉइंट आपको याद रखना है। लुम्बिनी तो आपको बता चुका हूँ कि बर्थ प्लेस है इनका, ठीक है। अब आगे इनके कुछ, कहा जाता है कि चार जीवन की सच्चाइयां बताई थी इन्होंने, 4 नोबल ट्रूथ, है ना, 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ भी हम देखेंगे। फोर क्या है आपके? और ये पॉइंट को आप देखो ध्यान से। इनमें लिखा है कि एवरी वन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन हैप्पीनेस इन लाइफ। अगर आपको खुशी मिल रही है लाइफ में, तो आप ही उसके लिए क्या हो? रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये गौतम बुद्ध ने लाइन कही थी। और ये है इनकी जीवन की चार सच्चाइयां, आपको पता होनी चाहिए। कि जैसे मैं आपको हिंदी में बता दूं, आप देख तो लोगे ही कि हर कोई सफर कर रहा है किससे? सफरिंग मतलब यहाँ पे सोरो हो गया आपका, ठीक है। हर कोई सफर कर रहे हैं यहाँ पे। सोरो, सबके पास दुखों से दुख ही दुख है। किसी के साथ आप बैठ जाओ, तो वो अपने दुख सुनाना स्टार्ट होगा, तो फिर आप कहोगे मेरे दुख कुछ नहीं है उसके सामने, है ना। लोग अपने दुखों से दुखी भी हैं और किसी की सुखों से दुखी भी है ना। तो वही चीज है यहाँ पे। हर कोई सफर कर रहा है। लेकिन आप चाहो तो लेकिन आप चाहो तो दुखों से मुक्ति पा सकते हो। आप चाहो तो दुखों से मुक्ति पा सकते हो। कैसे पा सकते हो? बाय अचीविंग 8 फोल्ड पाथ, ऐसे 8 तरीकों को अपना के जिससे आप सोरो को हमेशा के लिए अलविदा कर सकते हो, ऐसा इनके अकॉर्डिंग कहा गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ, वो 8 तरीके कौन से हैं आपकी? ये हैं: राइट एक्शन, राइट इंटेंशन, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब कि साफ सीधी बात क्या है कि आपको ये 8 तरीके अपनाने होंगे, तभी आप सोरो को बाय बाय कर सकते हो। राइट स्पीच, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा देखो, अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा आपको। किसी के साथ बुरा नहीं करना। राइट, आपके एक्शन जो होते हैं ना, वो सही होने चाहिए। आप जो भी काम करो इंटेंशन के साथ करो, आप उसको ना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कंसंट्रेशन के साथ करो, हर चीज कंसंट्रेशन के साथ। अच्छे एफर्ट्स होने चाहिए, आपका अच्छी बोली होनी चाहिए, आपका अच्छा नजरिया होना चाहिए। हर चीज अच्छी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी। तो ये 8 तरीकों से आप सोरो को खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ।
तो आगे देखते हैं एट फोल्ड पाथ के बाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म के लिए, बुद्धिस्ट काउंसिल। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी बौद्ध धर्म की, तो वो कहाँ कहाँ पे हुई थी ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे हुई थी वो बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी। ठीक है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई, कहाँ करवाई, उनके प्रेसिडेंट कौन थे, साथ ही साथ वो इस राजा के समय हुई थी, यहाँ देखते हैं एक बार। तो आपकी जो पहली हुई थी वो कहाँ हुई थी, राजगृह में। राजगृह कहाँ है, बिहार में। वैशाली भी कहाँ है, बिहार में। पाटलिपुत्र भी कहाँ है, बिहार में। और कश्मीर तो फिर अपने आप में कश्मीर ही है। पहली राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु ने करवाई थी। सर कब करवाई थी, 483 बीसी में करवाई थी। ये वाली 383 बीसी में करवाई थी। ये वाली 250 बीसी में करवाई थी। और ये वाली 72 एडी में करवाई थी। ठीक है। तो ये 483 बीसी में किंग कौन थे, अजातशत्रु मगध एम्पायर के थे, प्री मॉडर्न। और उस समय आपके साइड कौन थे, महाकश्यप। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अदर पॉइंट्स आप छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। वैशाली में हुई थी, बिहार में है, काल अशोक के समय। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसाइड किसने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। पाटलिपुत्र में थर्ड हुई थी आपकी कब, 250 बीसी में, अशोका के समय। अशोका द ग्रेट, सम्राट अशोक। ठीक है। बाकी कौन थे, मंगोपिट्टा, गुस्सा, आपको पता होना चाहिए। और लास्ट वाली आपकी कश्मीर में हुई थी। टॉप की जो तीन है ना वो आपकी बिहार में हुई थी, लास्ट वाली कश्मीर में हुई थी। किंग वॉज कनिष्क। ठीक है। और प्रिसाइड बाय वासुमित्र। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बुद्धिस्ट का रिकॉर्ड, बुद्धिस्ट के काउंसिल्स, आपसे ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रिसाइडेड के ऊपर। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि फर्स्ट में कौन था, सेकंड में कौन था, थर्ड में या फोर्थ में, या किस किंग ने करवाई थी। टाइम पीरियड बहुत कम आता है, जगह भी बहुत कम आती है। या तो पूछेगा आपसे राजा, किस राजा ने करवाई थी, या प्रिसाइड कौन था। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं आपके। ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें टीचिंग्स मिलती हैं यहाँ पे, विनय पिटक, सूत पिटक और आपका, ये पॉइंट आपको याद रखना है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, तीन पिटक्स हैं इनके, टीचिंग्स हैं इनकी। और इनके जो भी लैंग्वेज होती थी इनकी, जो ये यूज करते थे अपने ना स्पीच के अंदर, लेक्चर में, तो वो कौन सी थी, पाली लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, पाली लैंग्वेज में इनके सारे लेक्चर्स हुआ करते थे। और ज्यादातर इनकी टीचिंग्स क्या होती थी, ओरल। जैसे कि मैं आपको ओरल समझा रहा हूँ हर चीज, वैसे ही लिखा भी है लेकिन ओरली भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो चीज आपकी। ठीक है। तो ये आपके सामने तीन पिटक लिखे हुए हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। जो अभिधम पिटक है आपका, जो भी इनकी टीचिंग्स थी वो मॉन्क्स को देखते हुए थी आपकी, एक सिस्टमेटिक तरीके से। सूत पिटक जो था आपका, वो मेन टीचिंग्स कही जाती धर्म गौतम बुद्ध की मेन टीचिंग्स थी, इनके प्रिंसिपल्स थे। और विनय पिटक कहा जाता है कि जो भी इनके मॉन्क्स थे, जिन्होंने इनकी इनके साथ अपनी लाइफ को समर्पित कर दिया है ना, एक तपस्वी बन गए साथ में इनके, है ना, बहुत ही बड़े भक्त थे। तो उनके रूल्स और कंडक्ट और डिसिप्लिन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कि उनके रूल्स क्या होंगे, कैसे उनको रहना है, क्या नहीं रहना, उस चीज के बारे में विनय पिटक में आपका लिखा हुआ है। तो ये बात आपको याद रखनी, विनय पिटक, सूर्य पिटक और अभिधम पिटक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा इनमें से कौन सा पिटक नहीं है आपका, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा पिटक है, कौन सा पिटक नहीं है। आपको जानबूझ के देगा वो, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। बाकी आप ये भी लिख सकते हो, सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, हीनयाना, महायाना और आपका, ये तो हम बाद में देखेंगे। सेक्ट भी कह सकते हो आप इसे, स्कूल भी कह सकते हो। जो यहाँ के लोग थे आपके हीनयान के, जो इनको स्कूल ऑफ बुद्धिज्म कह सकते हो, ये बिलीव करते थे एक्चुअल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा में। और ये कोई मतलब कि ये आइडल वर्शिप या फिर ये सब चीजों पे विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है। इनका मेन जो था ना वो क्या था, दे ट्राई टू अटेन क्या, डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। इस चीज पे इनका ज्यादा फोकस था। ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है आपसे सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म या फिर स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, तो आप उसमें हीनयाना का बता सकते हो। और अगर आपसे पूछे क्या, महायाना, तो महायाना का मतलब, इस वर्ड का मतलब कहा गया महान, तो आपको पता है ये ग्रेट व्हीकल कहा गया है। और ये लोग बिलीव करते थे गौतम बुद्ध पे, वर्शिप भी करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, इनके घर पे तस्वीरें भी होती थी, पूरा पूजा पाठ जैसे हम करते हैं आज के समय, वैसे भी ये उस समय किया करते थे। ठीक है। नॉर्थ इंडिया में ये ओरिजिनेट हुआ था आपका, कश्मीर साइड, और फिर उसके पूरा ये सेंट्रल एशिया में फैल गया था। और आज के समय आप देखते हो कि चाइना, साउथ कोरिया, तिब्बत, जापान, हर जगह पे आपको इस ट्रेडिशन के लोग आपको देखने को मिलते हैं, बुद्धिज्म देखने को आपको मिलते हैं। तो ये पॉइंट आपको
याद रखना है। और ये फेमस टेम्पररीज है आपके, कंटेम्पररीज है आपके गौतम बुद्ध के। मतलब कि अभी आप पढ़ोगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक आपका ये रहेगा, मगध एम्पायर, प्रीमोरेंस, बिम्बिसारा, अजातशत्रु, ये सब आपको याद रखने हैं। प्रसेनजीत, कौशला देवी के भाई होते हैं ये। अभी आगे हम इसको सबको देखेंगे। जीवाक थे आपके, म्यूजिशियन थे, जो कि गौतम बुद्ध के समय ही बौद्ध धर्म के सामने अराइज हुए थे। तो ये हमें पढ़ने हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा गौतम बुद्ध के बारे में। क्वेश्चन ज्यादातर किससे आते हैं आपके, या तो इवेंट से पूछेगा आपसे, या फिर वो पूछ सकता है फर्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर हो, मैक्सिमम लेक्चर, या फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा फोल्ड पाथ आपका नहीं है ना। कौन सा पाथ नहीं है आपको, तीन सही होंगे एक गलत होगा, वो वही बताना है आपको गलत कौन सा है, अगर आपको आठों याद है तो। और ये पूछेगा आपसे बुद्धिस्ट काउंसिल पे। क्वेश्चन ज्यादातर आपके इसी टॉपिक्स पे आते हैं, इसी पर्टिकुलर चीज से आते हैं, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। जय हिंद। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।